प्राचीन शहरों में शुमार है बनारस, जिसे काशी, वाराणसी के भी नाम से जाना जाता है, जिसे धर्म और अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा की राजधानी के लिए भी जानी जाती है। यहाँ सूफी और संतों के शहरों के भी नाम से इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि ये धर्म और अध्यात्म की नगरी है, लेकिन एक ऐसे ही मज़ार से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो बनारस के मड़ुआडीह क्षेत्र के दादा पीर मियाँ साहब की मज़ार है। ऐसा मान्यता है कि लोग यहाँ पर अर्जी देते हैं, यानी कि एक एप्लीकेशन देते हैं बाबा के यहाँ, और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो लोग आते हैं यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चादर चढ़ाते हैं और तबर्रुक बनवाकर लोगों में तफसीन भी करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो मज़ार और क्या है हकीकत, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उस मज़ार पर फातिया पढ़ने के लिए, अपने मन्नतें को मांगने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर एक अर्जी लिखकर ऐसे ही टांगते हैं और टांगने के बाद चले जाते हैं। बाबा के यहाँ आते रहते हैं और जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तो बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ वो बाबा के यहाँ चादर चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाने के साथ साथ उस तबर्रुक वगैरह बनवाकर लोगों में तफसीन करते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मान्यता है कि मुस्लिम से ज़्यादा कहीं यहाँ पर हिंदू भी आते हैं दादा पीर मियाँ साहब के मज़ार पर, और आने के बाद यहाँ पर दुआखानी करते हैं और दुआखानी करने के बाद वो चले जाते हैं। और ऐसा उम्मीद है उन्हें कि यहाँ पर जो भी कोई आता है उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती है। इनके बाद छोटे सरकार के यहाँ जाते हैं लोग, वहाँ भी फातिया करते हैं, वहाँ भी दुआ करते हैं और वहाँ भी अपनी अर्जी को लगाते हैं। और ये मान्यता है कि बड़े साहब के बाद छोटे सरकार के यहाँ भी जाना बेहद ज़रूरी होता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग हैं जो अपनी मुरादों को लेकर दुआ कर रहे हैं, बैठे हैं, बाबा से अर्जी लगा रहे हैं कि या बाबा हमारी मुरादें पूरी कर दे। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवानी, अपनी उम्र पानी पे बन रहा है दीवानी, बन रहा है
मेरा नाम आनंद है, आनंद लाल, और बाबा बनारसी साहब दादा सरकार के मज़ार पे मैं आता हूँ। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं जैसे लाया गया हूँ यहाँ पे, और जब से मैं आया हूँ यहाँ तो यहीं से जुड़ा हूँ और कहीं से नहीं जुड़ा हूँ। और मुझे बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसा एहसास होता है यहाँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा जुड़ा हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ जो भी आता है उसका भला ही होता है। हमारा नाम है प्रेमचंद गुप्ता। मिजाजी हालत हमारी जो है सही नहीं चलती थी। यहाँ बाबा के आस्थाने आने पे हमको बहुत राहत मिला है, और जो भी हमारी उलझन और परेशानियाँ थी उसमें आराम मिला है। दादा पीर के मज़ार पे 1 साल से आ रहे हैं। हमारा नाम सानिया बानो है, यहीं पास से आते हैं। तो आपकी मुरादें यहाँ कुछ पूरी हुई हैं? मुरादें तो हैं बहुत सारी, अभी पूरी तो फिलहाल नहीं हुई तब, मगर बहुत आराम हो गया है। पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, अब तो बहुत आराम हो गया है। मेरा नाम नवीन है, और यहाँ आते आते और डर का वैसा विश्वास है कि यहाँ से हटने का मन नहीं करता है, और यहाँ से सबको बहुत फ़ायदा होता ही होता है। हम दादा पीर की मज़ार शरीफ पे खिदमत करते हैं। यहाँ बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। जो वहाँ है हज़रत मखदूम साहब तैयब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके वालिद की ये मज़ार है, हज़रत मोइनुद्दीन। कितने साल पुराना है ये मज़ार शरीफ करीब 4.5 साल 100 साल हो गया। सब आते हैं, किसी में और सब में बहुत आस्था है, सब बैठते हैं। आप आकर के करीब बृहस्पतिवार को आइए, देखिए यहाँ पे। जब देश में सियासत हो और सियासत में हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांट दिया जा रहा है, तब बनारस के मड़वाडी के दादा मियाँ पीर के जो मज़ार है, वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की एक अलग ही मिसाल देखने को मिली। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तब लोगों की मुसीबत को जाना, और जाना कि आखिर वो क्यों यहाँ पर आते हैं। तो कुछ ऐसे भी ज़ायरीन थे जो हिंदू और मुस्लिम नहीं, सिवाय अपनी मुसीबत को यहाँ पर बाबा दादा मियाँ के आस्थाने पर अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आए। आप देख पा रहे हैं ये आनंद लाल जी हैं, और उनके ठीक बगल में प्रेमचंद गुप्ता जी हैं। ये भी यहाँ पर आए और लगभग पिछले 3 सालों से ये लगातार यहाँ पर आते हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब देश में सियासत हो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की, तो एक ऐसा भी मज़ार है बनारस में जहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। सबसे ख़ास बात तो ये है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है उनकी मन्नतें पूरे होती हैं, और यही आस्था के साथ यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग चले आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए बाबा से हाज़िरी और दरख्वास्त हमने आपको दिखाया कि दादा मियाँ पीर की जो मज़ार है वो किन लोगों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर दुख और मुसीबत से जो लोग पीड़ित होते हैं वो लोग आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब आगामी चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और चुनाव में धर्म को धर्म ही रहने दीजिए और जात को जात रहने दीजिए और चुनाव को चुनाव ही रहने दीजिए, क्योंकि किसी को बांटने का हक नहीं है। सिर्फ इंसान है तो इंसान रहने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये एक पैगाम देता है बनारस का मड़वाडी का जो दादा मियाँ पीर का एक मज़ार है, जो यहाँ पर हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।